Good morning students. Today's in computers class we will read our next topic that is variable. लास्ट क्लास में हमने कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ लिया था. हमने ये जाना था किस किस तरह का डाटा हम इनपुट करवा सकते हैं. आज हमारे पास टॉपिक है बेटा वेरिएबल. वेरिएबल्स क्या होते हैं? A variable in Python represents named location that refers to a value and whose value can be used and processed during program run. कह रहा है वेरिएबल पाइथन में क्या रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी नेम को जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं, वो उस नाम से कंप्यूटर की मेमोरी में एक स्पेस, एक स्टोरेज ब्लॉक कर लेता है. हुज वैल्यू कैन बी यूज, जिनकी वैल्यू को हम यूज़ करते हैं, चेंज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ रनिंग द प्रोग्राम. यानी कि जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं उस टाइम पे हम वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल. लास्ट टॉपिक हमने कांस्टेंट पढ़ा था लिटरल्स. लिटरल्स में हमने ये जाना था कि जिनकी वैल्यू एग्जीक्यूशन के टाइम पर चेंज नहीं हो सकती, यानी कि जिनकी वैल्यूज़ को हम प्रोग्राम में फिक्स करवा देते हैं, उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं. बट जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जिन्हें हम प्रोग्राम रनिंग के टाइम पे चेंज कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स. फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल्स टू 10. अब 10 है मतलब इसमें क्या गया? इंटीजर. ये b इज इक्वल्स टू 3.5 है तो ये देखो डेसिमल वैल्यू है ना, पॉइंट वैल्यू, तो ये हमारा क्या हो गया? फ्लोट हो गया. नेम पल्लवी, तो ये क्या हो गया? स्ट्रिंग, क्योंकि इसके अंदर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाटा टाइप्स. डाटा टाइप्स का मतलब क्या होता है? किस तरह का डाटा हमें डालना है, किस तरह का डाटा हमें इनपुट करना है. Data types refers to the types of value which can be stored in an identifier such as variable. कह रहे डाटा टाइप्स बताते हैं किस तरह की वैल्यू आपको आपके आइडेंटिफायर्स में, जैसे कि वेरिएबल्स होते हैं, उनमें आपको स्टोर करवानी है. जैसे अभी हमने ये देखा, ये 10 था यानी कि इंटीजर नंबर वैल्यू, ये डेसिमल नंबर था यानी कि फ्लोट, ये हमारा नेम था यानी कि स्ट्रिंग. तो ये हमारे क्या है? डाटा टाइप्स हैं कि हम वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ अ रोल नंबर इज असाइंड अ वैल्यू 20. कह रहा है मान लीजिए आप एक रोल नंबर, ये रोल नंबर हमारे वेरिएबल का नेम है, इसकी वैल्यू हमने 20 फिक्स करवा दी. इट मीन्स दैट द वेरिएबल रोल नंबर इज ऑफ टाइप इंटीजर. इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा रोल नंबर वेरिएबल है वो किस टाइप का है? इंटीजर, क्योंकि इसके अंदर नंबर वैल्यू गई है. एज इट होल्ड्स एन इंटीजर वैल्यू 20, जैसे क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू गई है वो 20 है और 20 क्या है? हमारा नंबर है, यानी कि हमारी इंटीजर है. क्लियर? डाटा टाइप्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज, डाटा टाइप्स को हम कैसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? नंबर डाटा टाइप में और स्ट्रिंग डाटा टाइप में. नंबर मतलब जिनके अंदर हमने न्यूमेरिक वैल्यूज डाली हैं, और स्ट्रिंग जिनके अंदर हमने अल्फाबेटिकल वैल्यूज स्टोर करवाई हैं. नंबर डाटा टाइप, फर्स्ट ऑफ ऑल, number represents a numeric value type of value that consists of integer or decimal values and are used for mathematical operations. कह रहे हैं नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? न्यूमेरिक टाइप की वैल्यूज को, जिसमें क्या होती है? इंटीजर यानी कि नॉन डेसिमल नंबर, या हमारे डेसिमल नंबर यानी कि जो आपके पॉइंट्स वाले जो नंबर्स होते हैं. आर यूज्ड फॉर, जिन्हें हम यूज करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए. तो जिनमें हम नंबर डालते हैं वो हमारा नंबर डाटा टाइप होता है. पाइथन प्रोवाइड्स वेरियस नंबर डाटा टाइप्स. पाइथन अलग अलग तरह के डाटा टाइप्स को प्रोवाइड्स करता है, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट और लॉन्ग. इंटीजर में क्या होता है? इंटीजर डाटा टाइप जिसके अंदर इंटीजर आर होल नंबर विच डू नॉट हैव डेसिमल वैल्यूज, यानी कि नंबर जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट जो है वो फ्रैक्शन पार्ट इंक्लूड नहीं होता है, उन्हें हम बोलते हैं इंटीजर. दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना, पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, सेम लाइक दैट. सेम सम वैलिड इंटीजर्स आर 78 प्लस 90 माइनस 56. अभी इंटीजर की वैल्यू आप ये एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, जैसे 78 नंबर हो गया, पॉजिटिव का 90 नंबर, 56 ये नेगेटिव का हो गया, माइनस का हो गया. तो ये हमारे क्या हो गए? इंटीजर डाटा टाइप्स हो गए, जिनके अंदर हम नंबर्स को स्टोर करवाते हैं. फ्लोट डाटा टाइप्स, numbers with fractions or decimal values are considered as float data types. जिन नंबर्स में हम फ्रैक्शन या डेसिमल्स वैल्यू यानी कि पॉइंट्स वाली वैल्यूज को लेते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं? फ्लोट डाटा टाइप्स होते हैं. यानी कि अगर हमें डेसिमल वैल्यूज को इनपुट कराना है तो हमें कौन सी डाटा टाइप को स्टोर करवाना पड़ेगा? उसको फ्लोट डाटा टाइप के अंदर.
फ्लोट वैल्यूज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, फ्लोट वैल्यूज भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, जैसे लाइक इंटीजर। बाय डिफॉल्ट फ्लोट वैल्यूज आर पॉजिटिव, बाय डिफॉल्ट क्या होती है, फ्लोट की जो वैल्यूज हम इनपुट करवाते हैं वो पॉजिटिव होती है। इफ नो साइन इज इंडिकेटेड बिफोर द वैल्यू, अगर वैल्यू से पहले हमारा कोई भी साइन इंडिकेट नहीं है, अगर तो माइनस लगा हुआ है तो हमारा कहीं डिफाइन होगा कि वो नेगेटिव नंबर है, अगर प्लस नहीं लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली हम उसे क्या मानते हैं कि वो पॉजिटिव नंबर है। ओके, नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग डाटा टाइप। लॉन्ग डाटा टाइप रिप्रेजेंट्स नंबर्स इन ऑक्टल और हेक्साडेसिमल फॉर्म। कह रहा है लॉन्ग डाटा टाइप आपको रिप्रेजेंट करता है नंबर्स को ऑक्टल की या हेक्साडेसिमल की फॉर्म में। ऑक्टल क्या होता है, जिसकी लेंथ 8 से होती है, और हेक्साडेसिमल जिसकी 16 होती है। ये किस में काउंट होते हैं, हमारे लॉन्ग डाटा टाइप में, यानी कि जिनकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है, जो बहुत बड़े डिजिट्स के नंबर होते हैं वो लॉन्ग डाटा टाइप में इनपुट होते हैं। ओके, उसके बाद है स्ट्रिंग डाटा टाइप। अ स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल करेक्टर्स। स्ट्रिंग हमारी क्या होती है, बहुत सारे करेक्टर्स का कलेक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई, सिद्धार्थ आर स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज, ये हमारे क्या है, स्ट्रिंग की वैल्यूज हैं। इन पाइथन अ स्ट्रिंग वैल्यूज मस्ट बी एनक्लोज्ड आइदर इन सिंगल कोट्स और इन डबल कोट्स। कह रहा है पाइथन में स्ट्रिंग की वैल्यू जो होती है वो या तो सिंगल कोट में या डबल कोट में मेंशन होती है। जैसे हमने लास्ट आपके कांस्टेंट में हमने इसका एग्जांपल रीड किया था, सेम वेरिएबल्स के अंदर होता है, बट डिफरेंस ये है कि कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है, और वेरिएबल जो होते हैं उनकी वैल्यू हम एग्जीक्यूशन टाइम पे चेंज कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्ट्रिंग का दिखा रहा है, नेम लिखा है हमने, नेम हमारा वेरिएबल का नाम हो गया, और हमने इसके अंदर इक्वल मतलब इसके अंदर वैल्यू क्या असाइन कराई, सिद्धार्थ, क्योंकि ये करेक्टर्स का कनेक्शन है तो हम इसे किस में लिखेंगे, डबल कोट्स में। उसके बाद सिटी, सिटी हमारा क्या है, आपका वेरिएबल का नेम, और इसकी वैल्यू क्या रख दी हमने, मुंबई, और हमने इसको किस में किया, डबल कोट में। ओके, तो ये होते हैं हमारे डाटा टाइप और इनको डिफाइन करने के तरीके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर यूज फॉर परफॉर्मिंग वेरियस ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज। ऑपरेटर्स यूज होते हैं अलग अलग तरह के ऑपरेशंस, यानी कि काम करने के लिए वैल्यूज के ऊपर, जैसे हमने प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, इस तरीके से। ऑपरेंड्स आर वैल्यूज और वेरिएबल्स ऑन विच द ऑपरेटर्स डू सम वर्क। कह रहा है ऑपरेंड्स वो वैल्यूज होती हैं या वो वेरिएबल्स होते हैं जिनके ऊपर ऑपरेटर्स को लगाया जाता है, अप्लाई किया जाता है काम के लिए। द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर, अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं, जैसे यूनरी ऑपरेटर। द ऑपरेटर दैट रिक्वायर्ड वन ऑपरेंड, कह रहा है जिसके अंदर सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत होती है ऑपरेट करने के लिए, उसे हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। इसका आपको एग्जांपल दे रखा है, जैसे a इक्वल्स टू 2 प्लस ए इज इक्वल्स टू -4 माइनस ए, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। उसके बाद है बाइनरी ऑपरेटर्स। द ऑपरेटर्स दैट रिक्वायर 2 ऑपरेंड्स टू ऑपरेट वैल्यू अपन, कह रहा है जिनके अंदर 2 वैल्यूज कम से कम होनी चाहिए जिनके ऊपर हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकें, उन्हें हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। फॉलोइंग आर सम बाइनरी ऑपरेटर्स, कुछ बाइनरी ऑपरेटर्स के नाम बताए गए हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, दैट आर यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल, जिनके हेल्प से हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, वो हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं हम मैथमेटिक्स में, उसी तरीके से अगर हमें कंप्यूटर में लैंग्वेज में भी अप्लाई करना हो तो वो इन ऑपरेटर्स की हेल्प से होता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स, दीज ऑपरेटर्स आर नॉन एज कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज क्योंकि दीज कंपेयर 2 वैल्यूज एंड रिटर्न द बूलियन वैल्यू सच एज ट्रू या फॉल्स। कह रहे क्यों इसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 2 वैल्यूज को कंपेयर करता है। जैसे हम मैथमेटिक्स में लेस देन ग्रेटर देन का काम करते हैं, कंपेयर करते हैं ना 2 नंबर्स को कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है, ये हमें कैलकुलेट करना होता है। फिर उसका रिजल्ट मान लीजिए हमने 2 नंबर्स के बीच में लेस देन या ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, अब हम ये बताएंगे कि एक्सप्रेशन सही है या गलत है, तो ये हमें रिजल्ट देगा ना, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज ऑफ राइट एक्सप्रेशन इन द लेफ्ट ऑपरेंड। असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज करते हैं हम किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करवाने के लिए, यानी कि फिक्स करवाने के लिए। इसमें क्या होता है, जो हमारी राइट साइड में जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड में स्टोर होती है। जैसे कि अभी हमने कांस्टेंट में किया a इज इक्वल्स टू 5, तो इज इक्वल जो है वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। लेफ्ट में a है, राइट में 5 है, तो 5 की वैल्यू किस में जाके स्टोर होगी, a में जाके स्टोर होगी। They perform simple arithmetic operators and also known as augmented operators. नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन 1 और मोर कंडीशंस और एक्सप्रेशंस। कह रहा है लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं जब हमें 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस को आपस में जोड़ना हो। जैसे कि हमारे पास 2 कंडीशन होते हैं,
कि हमारे को दो कंडीशन दी हुई हैं, वो दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तब हमारा काम जो है वो करेगा। अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हमारा काम करेगा, यानी कि और का या नहीं का। ये जो हमारे काम होते हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर्स में होते हैं, इसमें यूज किए जाते हैं नॉट का, बाइनरी का, और का एंड का। क्लियर? ये हो गए हमारे ऑपरेटर्स। होप आपको डाटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स का टॉपिक क्लियर है। आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको डाटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स अच्छे से रीड करने हैं और आपको इन्हें लर्न भी करना है। इसी के साथ इसका एक्स्ट्रा बाइट्स, ऑपरेटर्स आर आइदर रिप्रेजेंटेड बाय कीवर्ड्स और स्पेशल कैरेक्टर्स। कह रहा है ऑपरेटर्स के दर्शाए जाते हैं कीवर्ड्स के द्वारा या किसी स्पेशल कैरेक्टर के द्वारा। क्लियर? सो आज का आपका होमवर्क डाटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स, आपको टॉपिक अच्छे से रीड करना है और इन्हें लर्न करना है विद रिटन प्रैक्टिस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।